नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने मंगलवार को कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए आयुष दवाओं का नया प्रोटोकॉल जारी किया है। नए प्रोटोकॉल में उन विशेष दवाओं के नामों की जानकारी भी दी गई है जिन्हें कोरोना मरीजों को देने से उन्हें लाभ मिलता है। इनमें सबसे प्रमुख आयुष 64 को कोरोना वायरस के लिए सबसे ज्यादा कारगर बताया गया है। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को भयानक बताया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि वह ये बताए कि हाथरस मामले के गवाहों की कैसे सुरक्षा की जा रही है। फिलहाल मामले की SIT जांच चल रही है। सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने अदालत में हल्फनामा भी दाखिल किया। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 7 महीनों से बंद देश के सिनेमाघर 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए मंगलवार को सरकार ने SOP की घोषणा की। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने लोन मोरिटोरियम की अवधि के दौरान स्थगित EMI में ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई में अपनी असंतुष्टि जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार के हलफनामे पर उसे फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ब्याज माफ करेंगे कहना काफी नहीं है। सरकार को पूरी रूपरेखा बताना चाहिए कि ब्याज माफी कैसे और कब करेगी। दिसंबर से गरीब तबके के मरीज मात्र 50 रुपए में MRI और 150 रुपए में अल्ट्रासाउंड करा सकेंगे। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में इस सुविधा की शुरुआत होगी। इसकी जानकारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने दी है। दिसंबर से देश के सबसे सस्ते डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत होगी। गुरुद्वारा में गुरु हरिकृष्ण हॉस्पिटल में एक डायलिसिस सेंटर भी बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP सोमवार को जारी कर दी। इसके मुताबिक 2-3 हफ्ते तक बच्चों को कोई असेसमेंट नहीं होगा। विद्यार्थी की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा। कैंपस में इमरजेंसी केयर टीम बनानी होगी। पेरेंट्स की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन RAISC 2020 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और ट्रैफिक जाम, सीवेज सिस्टम जैसी समस्याओं को सही करने में AI को बड़ी भूमिका के रूप में देखता हूँ। आंध्र प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना लिखना सीखना बच्चों के लिए सबसे अच्छी नींव है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि नींव के लिए बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से सिखाना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही भाजपा के 2 प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ सीटों और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देते रहे हैं। वहीं NDA के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के पूर्व के एक संक्षिप्त बयान में बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कहा कि NDA गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। अगर आपके पास PhD यानी डॉक्टरेट की डिग्री है तो आप SBI बैंक के ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने PhD कर चुके भारतीय नागरिकों से डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप के आवेदन मांगे हैं। बैंक की ओर से ऑनलाइन आवेदन 18 सितंबर से मांगे गए थे, जो अब भी जारी है। जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर में कैंसर के तत्व होने के मामले में कंपनी के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं। अब इन केस का निपटारा करने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन ने बड़ी रकम अदा करने का फैसला लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA में सीटों का बंटवारा हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा की 115 सीटों पर JDU लड़ेगी और वहीं BJP 112 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। NDA के नेताओं की कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि हो सकता है कि उसमें इसकी घोषणा कर दी जाए। कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों का गांजे से भी इलाज किया जा सकता है। एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने चूहों के ऊपर गांजे की 3 स्टडी की है। हालांकि निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत, और वैज्ञानिकों ने कहा कि वे लोगों को खुद से गांजे के सेवन के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ऐसा करने पर लोगों की बीमारी बढ़ भी सकती है।
ब्रिटिश वैज्ञानिक रोजर पेनरोज, जर्मनी के रिनहार्ड गेंजेल और अमेरिका के वैज्ञानिक एंड्रिया गेज को भौतिक यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए, जबकि रिनहार्ड गेंजेल को एंड्रिया गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। पंजाब में अपनी 3 दिवस की यात्रा खत्म करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा पहुंच गए। राहुल की ट्रैक्टर रैली अब से कुछ देर पहले हरियाणा बॉर्डर के पास पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी खुद ही ट्रैक्टर चला रहे थे। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर को चला रहे हैं उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी बैठे हैं। साल 2020 में बुरी खबरों के आने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। अब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन के भी घर से एक बुरी खबर सुनने को आ रही है। एक्टर के भाई अनिल देवगन का निधन हो गया। अजय ने सोशल मीडिया के जरिए यह दुखद खबर फैंस संग साझा की है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।